नमस्कार, आदाब। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी बहस। किसान आंदोलन के तहत देश भर में मानव श्रृंखला बनाने पर विचार। न्यूज़ क्लिक से बातचीत में किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहन का खुलासा। देश में कोविड-19 के 17,921 नए मामले, 133 लोगों की मौत। गढ़वाल से भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उन्हें आज दिन में भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी नेता चुना गया और शाम को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। एक सादे समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बुधवार सुबह ही विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा की थी। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी उपस्थित थे। वर्तमान में तीरथ सिंह रावत गढ़वाल लोकसभा से सांसद हैं। अब नियमानुसार उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देकर 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, इसलिए तीरथ सिंह को किसी विधायक से इस्तीफा दिलाकर सीधा चुनाव लड़ना होगा। लेकिन दिलचस्प है कि उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तरह 2022 में चुनाव हैं, यानी जब तक तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में किसी सीट से लड़कर विधायक बनेंगे तब तक नए आम चुनाव आ जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में बुधवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सत्ताधारी दल ने लोगों का विश्वास खो दिया है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ने मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया और इस पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया। इसे बाद में बढ़ा दिया गया। हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए सदन में कहा कि राज्य सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों का मुद्दा सबसे पहले उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भी नहीं जा सकते। वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह काद्यान ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन उनका विरोधी है। हरियाणा के शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल सिंह ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि वे किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 88 है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा के 40 सदस्य, जेजेपी के 10 और कांग्रेस के 30 सदस्य हैं। अगर सरकार 2 कानून खारिज कर तीसरे को फिलहाल रोक देती तो हम दिल्ली से चले गए होते। ये कहना है किसान आंदोलन के एक प्रमुख घटक भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन के प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्राहन का। न्यूज़ क्लिक से खास बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हम खेती का निगमीकरण और कॉर्पोरेटीकरण नहीं चाहते। अगले दौर की वार्ता कब होनी है, ये पूछने पर उन्होंने बताया कि अगले दौर की बात के बारे में सिर्फ सरकार या मीडिया को पता होगा, लेकिन हाँ, अनौपचारिक बातचीत चल रही है। किसानों के आंदोलन को 100 दिन हो चुके हैं। अब किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी? इस सवाल के जवाब में उग्राहन ने कहा कि हम एक मानव श्रृंखला बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इसका अंतिम रूप क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हमें मानव श्रृंखला बनानी है तो हमें कन्याकुमारी से लेकर यहाँ दिल्ली तक बनाने के बारे में सोचना होगा। हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हम हमेशा अमृतसर से दिल्ली तक की मानव श्रृंखला बना सकते हैं। लेकिन किसी भी श्रृंखला को पूरे देश के लोग पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जुड़ना होगा। इस मानव श्रृंखला को देश के सभी हिस्सों से उभरना चाहिए, तभी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि ऐसी मानव श्रृंखला बनाने के लिए माहौल बन सकता है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 17,921 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,62,707 हो गई है। वहीं 1.9 करोड़ से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में अभी 1,84,598 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है और 1,09,20,046 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। खबर है कि पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी इलाके में एक वरिष्ठ नागरिक की कथित रूप से कोविशील्ड टीका लगवाने के बाद मौत हो गई।
इसके बाद उनके परिवार सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस व्यक्ति को पहले से ही कुछ बीमारियां थी। उधर राजस्थान में कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिलने के कारण प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहली खुराक लगाने का काम मंगलवार को रोक देना पड़ा और टीकों की आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रालय के आंकड़ों को गलत बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की है कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीके जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारी खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।